हम आधुनिक भारत के लोग हैं। हम उस भारत के लोग हैं जो विश्व की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में आज काफी उन्नत है। यहाँ संचार के साधन, यातायात के साधन किसी भी बड़े देश के बिल्कुल बराबर हैं। आज से 1000 साल पहले का जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। आतो सुरगाने सरमावे, की परदेर बढ़ते आवे, की रोजस गणदारी गावे। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। दोस्तों, भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक अनेकों मंदिर हैं। ये मंदिर अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है और अलग अलग कालखंड में इनकी स्थापना हुई और इन सभी मंदिरों की अपनी एक अलग कहानी भी है। इन मंदिरों से लोगों की न सिर्फ आस्था जुड़ी हुई है, बल्कि अनेकों परिवारों का पालन पोषण भी इनके द्वारा होता आ रहा है। ऐसा ही एक मंदिर स्थित है भारत के पश्चिमी छोर पर, जिसका एक लंबा इतिहास और दिलचस्प सफर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के वेरावल में लोकेटेड फेमस और हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल यानी सोमनाथ मंदिर या देव पाटन की, जिसका इंपॉर्टेंस रिलीजन, कल्चर और मिथोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री में भी काफी सिग्निफिकेंट रहा है। ये टेम्पल हिंदूज के मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है और इसे लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अक्सर जब हम मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तो उसको कब और किसने बनवाया इसका जिक्र जरूर होता है, पर गुजरात का ये सोमनाथ टेम्पल अपने कंस्ट्रक्शन के मामले में एकदम यूनिक है, क्योंकि हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सोमनाथ टेम्पल का स्ट्रक्चर किसी मानव ने नहीं बल्कि खुद लॉर्ड सोम या मून गॉड ने कंस्ट्रक्ट किया था। कहानी शुरू होती है चंद्रदेव से। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ, लेकिन चंद्रमा का प्रेम केवल एक पत्नी रोहिणी तक सीमित रह गया। ये पक्षपात बाकी कन्याओं के हृदय को घायल कर गया। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का बहुत प्रयास किया। चंद्र, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा तेज क्षीण होता जाएगा। और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। चंद्रदेव की कलाएं क्षीण होने लगी, पृथ्वी पर शीतलता और रस का अभाव होने लगा, फसलें सूखने लगी, जीव जंतु व्याकुल हो उठे, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। स्वयं चंद्रदेव गहरे दुख और पश्चाताप में डूब गए। तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में मृत्युंजय भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने प्रभास में घोर तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने चंद्रमा को अमृतत्व का वरदान दिया, लेकिन साथ ही दक्ष के श्राप की मर्यादा भी रखी। उन्होंने कहा कि चंद्र, श्राप समाप्त नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हारा अंत भी नहीं बनेगा। तुम घटोगे और फिर बढ़ोगे। तुम्हें याद रहेगा कि अंधकार के बाद प्रकाश लौट सकता है। श्राप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से एक विनती की, हे महादेव, आप यही निवास करें ताकि यह भूमि सदा पवित्र बनी रहे। शिव ने यह प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं विराजमान हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम है और शिव उनके नाम। इसी कारण यह दिव्य ज्योतिर्लिंग कहलाया सोमनाथ। यहाँ से शिव की वह पहली पुकार गूंजी जो आज भी समुद्र की लहरों के साथ भक्तों के हृदय तक पहुँचती है।
मिले डमरू के ताल, सुख का त्योहार मिले डमरू के ताल, करे दुख पीड़ा पार जटाधारी शिव भोला भंडारी, 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 शिव भोला भंडारी। सुख का त्योहार मिले डमरू के ताल, करे दुख पीड़ा पार जटाधारी शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, बोला शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। ओंकारेश्वर बम बम भोले, नीलकंठेश्वर बम बम भोले, केदारेश्वर बम बम भोले, जय शिव शंकर बम बम भोले, जय शिव शंभो बम बम भोले, जय त्रिपुरारी बम बम भोले। शंखनाद प्रीतिनाद बाजे, भस्मले श्रृंगार विराजे, जटा मुकुट पर गंध विराजे, बम 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 भोले। क्रोध कोप सुरही भय भीत, व्याघ्र वस्त्र रुद्राक्ष सहित, दान तेरा वरदान निहित, बम 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 भोले। शंखनाद प्रीतिनाद बाजे, भस्मलेप श्रृंगार विसाजे, जटा मुकुट पर गंगा विराजे, भोला भंडारी। क्रोध कोप सुरही भय भीत, व्याघ्र वस्त्र रुद्राक्ष सहित, दान तेरा वरदान निहित, भोला भंडारी। तुझ में वह बल करे संकट कहल करे, धूप में भी छाए हरियाली शिव भोला भंडारी, 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 शिव भोला भंडारी। इस मंदिर का पुनर्निर्माण रावण ने चांदी में किया, श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से और भीम ने पत्थर से। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सन 1025 ईस्वी तो ये है तुम्हारा भगवान। पत्थर की मूर्ति में मैं इसे तोड़ूंगा ताकि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा अभिमान भी टूटे। जो तुम्हें पत्थर दिखाई देता है वो हमारे लिए परब्रह्म है, वो चेतन है, वो अनंत है। वो क्या है अभी मेरी तलवार बता देगी। तू तलवार चला सकता है पर आस्था नहीं काट सकता। अगर तुम्हारा शिव इतना महान है तो खुद को बचा क्यों नहीं लेता। शिव वो नहीं जो बाहर है, शिव वो है जो भीतर है, जो कण कण में है। तो मैं कण कण से उसे मिटा दूंगा। मैं सोमनाथ को मिटा दूंगा। इस धरती पर हजारों बार मंदिर टूटेंगे पर शिव को न तो तलवार से काटा जा सकता है न इतिहास से मिटाया जा सकता है। एक दिन यही मंदिर फिर बनेगा और तेरे जैसों के नाम केवल कलंक बनकर रह जाएंगे।
तुझ में बहुत घमंड है। अब तेरा अंजाम भी वही होगा जो इस पत्थर का होगा। हे भोलेनाथ, मुझे गर्व है कि मैं अंतिम दीपक हूँ जो तेरे चरणों में जल रहा हूँ। मेरा शरीर भस्म हो जाए पर मेरी आत्मा यही रहेगी। हर पुकार में, हर आरती में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोमनाथ टूट गया। वो मंदिरों की घंटियां नोच ले गए, शिवलिंग को तोड़ सोने की ईंटें चुरा ले गए। एक धर्म था जो बर्बरता की तलवार लिए बढ़ा और हम सहिष्णुता के बोझ तले दबे रहे। उन्होंने कलश उखाड़े, मंदिर जलाए, ज्ञान वापी से छल चुराया, मथुरा को लूटा, राम मंदिर तोड़ा। फिर भी मालूम था काशी फिर मुस्कुराएगी, सोमनाथ फिर बनेगा। वो कठिन समय था पर उन्हें जवाब मिलेगा, ये तय था। देख रहा हूँ क्या करना है, कब और कैसे करना है। अपनी करनी का फल सबको सही समय पर भरना है। तेजोमयी बालिका एक धरती पर अब पहुंचानी थी, होकर बड़े जिसे भारत की किस्मत फिर चमकानी थी। बहुत शीघ्र वो आएगी धरती पर लेकर मेरा तेज। सही समय पर सही मुहूर्त पर मैं दूंगा उसको भेज। रात बहुत हो गई है, चलो अब सोने चले। सुबह उठकर कितने काम करने हैं। हो ना, जीवन किती सुखमय आहे, बस एक ही बात की कमी है। जानता हूँ, विवाह के इतने दिनों बाद भी हमारी कोई संतान नहीं है। अपने बेरोबा से कहो ना, शिव जी से प्रार्थना करो ना, वो ये इच्छा भी पूरी करेंगे। हाँ, उनसे मैं तो रोज प्रार्थना करती हूँ, न जाने कब सुनेंगे। सुनेंगे ना, जरूर सुनेंगे। चलो अब सोते हैं। हे पुत्री, उठ जा, तेरे लिए सुख का समय आ गया। कौन? महादेव? महादेव, आप यहाँ? हाँ, मैं ये बताने आया हूँ कि बहुत जल्द तेरी इच्छा पूरी होगी, तू माँ बनेगी। हाँ, हाँ, सच सच? हाँ, ये सत्य है। मैं तेरे लिए अपनी शिव शक्तियों से सुसज्जित एक कन्या भेजूंगा। उसका ठीक से ध्यान रखना। वो दिव्यात्मा धरती का भाग्य बदल देगी, देखना। जी शिव शंभू, मैं जगत के उत्थान के लिए काम करेगी, यशस्वी होगी और तेरा नाम रोशन करेगी। तथास्तु। अरे अरे शिव शंकर, आप कहाँ चले गए? उठो उठो, मैंने एक सपना देखा। मैं भी एक बहुत अच्छा सपना देख रहा था। अच्छा, सांगा काय पाहिलात? पहले तुम बताओ। मैंने शिवजी को। मैंने भी। मेरे सपने में तो साक्षात शंभू आए थे, हमारे बिरोबा। मेरे सपने में भी। उन्होंने कहा कि वो हमारे पास एक कन्या भेजेंगे। हाँ, और वो शिव की शक्तियों से सुसज्जित होगी। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने भी यही सपना देखा। मेरे सपने में भी महादेव आए थे। पहाटे पडलेले स्वप्न खरी होतात। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी बड़ा नाम
और काम करेगी। अरे बावरी, लगता है ये सपना नहीं सच है। चल अब सो जाते हैं। हर हर महादेव। और फिर कुछ महीनों बाद 31 मई 1725 को उनके घर में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। जिसका नाम रखा गया अहिल्याबाई। शिव भक्त थी, प्रतिदिन शिव जी के मंदिर पूजन आदि करने जाती और अपने भजनों से सबका मन लुभाती। अहिल्या, हमने पूजा तो कर ली। हाँ, कितनी अच्छी पूजा की, पर अभी एक काम बाकी है। क्या क्या? वो जो तालाब में कमल है ना, उन्हें तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाना होगा, तभी शिवरात्रि की पूजा संपूर्ण होगी। पर वहाँ हम जाएंगे कैसे? वहाँ तो बहुत भव्य है, हमें काट लेंगे। हम अपनी पूजा ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं, पूजा तो हम पूरी ही करेंगे। ठहरो, मैं लाती हूँ कमल। ये लो। अरे वाह, तुम तो सच में ले आई। हाँ, चलो अब अपनी पूजा संपूर्ण करें। कैलास राणा शिवचंद्र मौळी, कैलास राणा शिवचंद्र मौळी, फणींद्र माथा भ्रुकुटी झळाळी, फणींद्र माथा भ्रुकुटी झळाळी, कारुण्य सिंधू भव दुःखहारी, तुझ वीण शंभो मज कोण तारी। शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी, तुम्ही देवादिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानेश्वर जय जटाधार भयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगडी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। काळाचे भय मानसी धरू नको, दुष्टासी शंकू नको, ज्याची आस्मरणे पतित तरती, तो शंभू सोडू नको, तो शंभू सोडू नको।
चलो चलो भागो, घोड़े आ रहे हैं। अहिल्या चलो भागो, चलो भागो, घोड़े आ रहे हैं। सभी बच्चे भागने लगते हैं। अहिल्या भी भागती है, पर फिर कुछ सोचकर रुक जाती है। शिवलिंग को अपनी बाहों से ढककर वहीं आंखें बंद कर बैठ जाती है। महाराजा मल्हार राव अपने सिपाह सलारों के साथ घोड़े पर बैठकर वहां आ जाते हैं और अहिल्या से बात करने लगते हैं। तुमको घोड़ों से डर नहीं लगा? लगा था, बहुत लगा था, पर फिर बाबा की बात याद आ गई। शिव जी सदैव हमारी रक्षा करते हैं, हर मुसीबत से बचाते हैं। तो मैंने सोचा जब शिव जी हमारी रक्षा करते हैं तो मैं शिव जी को घोड़ों के सामने अकेले छोड़ कैसे भाग जाती। मुझे भी तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। तुम कौन हो बेटी? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? ए लड़की, किससे बात कर रही है? तुमसे नहीं। रुक जाओ, ठहर जाओ। जानती हो तुम, हैदराबाद और दिल्ली के निजाम, मालवा के सूबेदार और पेशवा के विश्वास पात्र मल्हार राव के सामने खड़ी हो। मैं अपने आए बाबा की बेटी हूँ और मेरे पिताजी गांव के पाटिल हैं। देखो देखो आ गए। क्या हुआ बेटी, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी सखियों ने बताया कि तुम घोड़े। हाँ, हमारे ही घोड़े के आगे आई थी आपकी बिटिया अपने शिवलिंग की रक्षा करने। बहादुर आहे मुलगी। माफ करा, पहचाना नहीं। आप पहचानोगे कैसे? मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, पेशवा का सेवक हूँ। अच्छा अच्छा, हम समझ गए। आपको कौन नहीं जानता? मालवा के सूबेदार मल्हार राव, आप तो हमारे अतिथि हैं। जी जी। सूबेदार जी, आप तो हमारे मेहमान हैं। हमारे घर चलिए। इस गांव में आए हो तो मेरे घर भी आना पड़ेगा मित्र। अवश्य, तुमसे मिलने आऊंगा नन्ही मैत्री, पर अभी जरा जल्दी में हूँ। सुनो, मुझे लगता है ये बहादुर कन्या मेरे बेटे की जीवन संगिनी बनने और मालवा की बागडोर संभालने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये आपको लगता है ऐसा? हाँ, ये खंडेराव को भी संभाल लेगी और मालवा को भी। मैं अवसर देखकर इसके पिता से बात करूंगा और इसे मालवा के लिए मांग लूंगा। और वही हुआ जो मल्हार राव की इच्छा थी और ईश्वर की इच्छा भी। समय आने पर अहिल्या बाई की शादी मल्हार राव के बेटे से धूमधाम से संपन्न हुई। जगमग जगमग चमके बिंदिया, पग पैंजनिया बाजे रे। जगमग जगमग चमके बिंदिया, पग पैंजनिया
और महाराष्ट्र के चोंडी गांव की बेटी आ गई मध्य प्रदेश के मालवा की पुत्र वधू बनकर, एक नया इतिहास लिखने। जो अब तक नहीं कहा गया था वो कहने, जो अब तक नहीं किया गया था वो करने। मालवा में खुशियां मन रही थीं। मल्हार राव की पत्नियां गौतमा बाई होलकर और खंडा रानी ने अहिल्या का स्वागत बहुत शान से किया, पर छोटी सी अहिल्या के लिए ये सब इतना भी आसान नहीं था। मल्हार राव और खंडा रानी का तो भरपूर स्नेह उसे मिलता, पर गौतमा बाई उससे सदा खींची खींची रहती। अहिल्या के आने से ये महल कितना खिल उठा है। हर वक्त उसके छोटे छोटे पाँव से आती पायल की छन छन, उसकी भोली मुस्कान हम लोगों का मन भरे रखती है ना? आपको ही ऐसा लगता है? इसे तो यहाँ के तौर तरीके भी नहीं आते। सीख लेगी दीदी। कब सीखेगी? जब नाक कट जाएगी। देखो देखो इसे, यहाँ आओ। ये पदर ऐसे ओढ़ते हैं? किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? और साड़ी में मिट्टी भी लगी हुई है। बड़ी माँ साहेब, मैं पूजा के लिए बगीचे में फूल चुनने गई थी ना, तो ये मिट्टी शायद वहीं से लग गई होगी। आणि ही शाल कशी ओली झाली? जाने दीजिए दीदी। वो मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी ना, तो थोड़ा सा गिर गया होगा। पदर नीट घेत जा। मैं तो ऐसे ही उड़ती हूँ। अपने घर में आई ने ऐसे ही बताया था। ये तुम्हारी आई का घर नहीं, सासर आहे। इथे अद्दीने वागा। लहान आहे, शिकेल हळूहळू। यहाँ आओ, मैं सिखा देती हूँ। इसे ऐसे ओढ़ते हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही हो। अब यहाँ आ गई हो तो यहाँ के तौर तरीके सीख लो। तुम्हारे गांव का घर नहीं है ये, राजे रजवाड़ों का महल है, समझी? आई ने कहा था वहाँ खेलना। अब किसके साथ खेलूं? अब खेलना नहीं है, विवाह हो गया है तुम्हारा। विवाह के बाद खेलना मना होता है क्या? मुझे तो खेलना बहुत पसंद है। तुम्हें और क्या अच्छा लगता है? और अपने महादेव के पास बैठकर उनसे बातें करना भी, उनकी पूजा करना भी बहुत अच्छा लगता है। जाती हूँ, मेरे महादेव मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो मैं भी आती हूँ। आइए मौसी बाई। यूं ही सब चलता रहा। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा, वक्त गुजरता रहा। अहिल्या भी अब बच्ची न रही थी, बड़ी हो गई थी। अपनी बुद्धिमत्ता, आचरण और व्यवहार से अहिल्या ने सभी का दिल जीत लिया था। पर एक व्यक्ति था जो अब भी नहीं बदला था। अहिल्या जैसी पत्नी को पाकर भी शक्ति और धन के मद में खंडे राव अय्याशियों में खोया रहता और अहिल्या के लिए मुश्किलों की नई इबारत गढ़ रहा था। निष्ठा और लगन के साथ अहिल्या बाई राज्य से संबंधित सारे कार्य करती रहीं। वक्त बदला, दिन बदले, खंडे राव भी बदले और उनके रिश्ते का भाग्य भी। वे दोनों करीब आए, एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे का मन भी जीता और एक दूसरे के प्रेम में डूबे भी। उनके 2 बच्चे हुए, बेटा मालेराव और बेटी मुक्ताबाई। पर अहिल्या के लिए पति प्रेम की खुशियां मुट्ठी भर ही थीं। कुछ ही दिनों में खंडे राव कुम्हेर के युद्ध पर गए। बहुत रात्रि हो चुकी है, अभी बाहर मत निकलिए, शत्रु घात लगाए बैठे होंगे। नहीं, मुझे जाने दो, मत रोको, मुझे देखना होगा। सब व्यवस्था तो ठीक है ना? मुझे शत्रु के दांत खट्टे करने हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। लेकिन ये उचित समय नहीं है। हट जाओ। रुकिए, सुनिए।
माथे पर सिंदूर का सूरज रात के अंधियारे में कहीं डूब गया। पति का प्रेम देर में मिला और जल्दी ही उनका साथ छूट गया। उन दिनों सती प्रथा का चलन था, सो परंपरा के अनुसार अहिल्या को भी पति के साथ चिता पर जलना था, पर उनके ससुर मल्हार राव ने इसका विरोध किया। मल्हार राव के करुण वचनों ने अहिल्या का फैसला बदल दिया। उन्होंने प्राण नहीं दिए और अपने बच्चों के साथ इंदौर आ गईं। वहीं से उन्होंने इस शासन की बागडोर संभाल ली। मेरा वचन ही मेरा शासन है, ये उनका कथन था। उनकी न्याय प्रियता की मिसाल सिर्फ एक घटना से पता चल सकती है। एक बार उनके पुत्र माले राव के रथ से टकराकर एक बछड़े की मृत्यु हो गई। माले राव तो अपना रथ लेकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से अहिल्या बाई गुजरी। बछड़े के मृत शरीर के पास बैठी गाय को देखकर उन्होंने लोगों से पूछा, इसे क्या हो गया? तब लोगों ने बताया कि ये बछड़ा माले राव के रथ से टकराकर जान गंवा बैठा है। वो बहुत आहत हुई और सीधे घर आई। आते ही उन्होंने माले राव की पत्नी को बुलवाया। जी आए साहिब, मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। एक बहुत जरूरी सलाह लेनी है। मुझसे? हाँ, तुमसे ही लेनी है। हाँ, बोला आए साहिब। अच्छा, तो ये बताओ, अगर कोई किसी की माँ के सामने उसके बच्चे की जान ले ले तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? माँ के सामने बेटे की जान? इससे बड़ा पाप तो हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से उसकी भी जान ले लेनी चाहिए। मृत्यु दंड देना चाहिए उसे। अच्छा, तुम सोच कर तो कह रही हो ना? हाँ हाँ, पूरी तरह से सोच कर कह रही हूँ। इस अपराध की सजा सिर्फ मृत्यु दंड ही होना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। उन्हें अपना जवाब मिल चुका था और भरे दरबार में फैसला सुना दिया। मेरे मालवा वासियों, आप सब मेरे लिए परिवार के सदस्य हैं और सभी के साथ मेरा बर्ताव किसी भी अवस्था में एक सा ही हो, इसका मैं ध्यान रखती हूँ। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा अपना पराया नहीं है, सब एक बराबर हैं। माले राव को बुलवाया जाए। माले राव हाजिर हो। जी माँ, मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माले राव के रथ के नीचे आकर एक बछड़े की जान चली गई। मेरे शासन में न्याय मतलब न्याय, जान के बदले जान। मेरा फैसला है कि माले राव को भी हाथ पैर बांधकर रथ के नीचे कुचल दिया जाए। बताइए, कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी? आई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए आई, मुझसे गलती हो गई। आप लोग ये बताएं, रथ का सारथी कौन बनेगा? आप? क्या कोई भी नहीं? नहीं महारानी, ऐसा मत करिए। उन्हें क्षमा कर दीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप बस ये बताएं कि रथ कौन चलाएगा? ठीक है, कोई नहीं है तो मैं तो हूँ। ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी, क्योंकि मेरा शासन ही मेरा अनुशासन है। जिस रथ के नीचे माले राव को कुचला जाएगा, वो रथ मैं चलाऊंगी। अहिल्याबाई रथ पर बैठ तो गई और रथ चलाने लगी, पर जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ाने को होती, उनके रथ के आगे एक गाय आकर खड़ी हो जाती
बार बार यही हुआ और रथ आगे ही नहीं बढ़ पाया। फिर एक पंडित ने आकर महारानी को बताया, महारानी, ये वही गाय है जिसके बछड़े की जान गई। वो संतान की मृत्यु का दुख जानती है, इसीलिए नहीं चाहती कि दूसरी माँ को भी ये दुख झेलना पड़े। और उसी गाय के कारण माले राव की जान बच गई, जिसके बच्चे की जान माले राव की वजह से चली गई थी। वो जिस जगह रथ के आगे आड़ी होकर खड़ी होती थी, इंदौर में उसी जगह का नाम पड़ गया आड़ा बाजार। ये जगह इंदौर में आज भी है। फिर 1766 में उनके ससुर मल्हार राव की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1767 में ही एक दुर्घटना में उनके पुत्र माले राव की भी मृत्यु हो गई। इंदौर से निकलकर वो महेश्वर गई, जहां नर्मदा में डुबकी लगाकर शिव की पूजा आराधना करती रही। शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरणा। जब अहिल्याबाई ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, तब उन्होंने इसे धर्म, कला, संस्कृति और शिल्प का केंद्र भी बनाया। उन्होंने कारीगरों और बुनकरों को प्रोत्साहित किया, उन्हें राजकीय संरक्षण दिया और महेश्वर में बसने के लिए आमंत्रित किया। माहेश्वरी सिल्क साड़ी की शुरुआत यहीं से हुई थी। हम आपकी शरण में आए हैं। काशी में हम पूजा अर्चना नहीं कर पाते, कोई मंदिर ही नहीं है वहाँ। तो आप यहाँ आइए, हमारे यहाँ आकर पूजा कीजिए। पर देश में और भी लोग हैं जो अपने ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, उनकी शरण में जाकर उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। वो कहाँ जाएं राजमाता? अच्छा, ये बात है। सुनो अहिल्या, तुमको ही करने हैं सारे काम। ध्यान रहे कहीं मिट ना जाएं पूजा के ये धाम। मैंने तुमको भेजा है देकर के शक्ति अपार। तुम भारत के लोगों को इस दुख से दो अब दार। जी महादेव, मुझे राह मिल गई। मैं यही करूंगी। सैनिकों, जाइए जाकर पता कीजिए कहां-कहां मंदिरों का जीर्णोद्धार कर सकते हैं। जहां भी मंदिर नहीं है वहां बनवाए जाएं। जहां जीर्णोद्धार की आवश्यकता है वहां करवाया जाए। किसी की भक्ति पूजा में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। आप धन्य है महारानी, आप धन्य है। रहें आप निश्चिंत, कहा जो होगा ये अनुशासन है। यही है मेरा राज की मेरा वचन ही मेरा शासन है। फिर अहिल्याबाई ने सभी जीर्ण क्षीण मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, नए मंदिर बनवाए। इसमें सारा धन, जो लगभग 17 करोड़ रुपए था, उन्होंने अपने निजी खाते में से दिया।
वहीं से वो भारत भ्रमण पर निकली। उन्होंने गंगा नदी के किनारे कई मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। काशी हमारी तीनों लोकों से है न्यारी, काशीपति महादेव सभी देवों से न्यारे हैं। मुक्ति धाम काशी जहाँ मुक्तेश्वर गुरु, वहाँ मुक्तेश्वर शिव निज मुक्ति को बधारे हैं। गिरी कैलाश से कहीं अधिक तेजोमय, काशी नगरी की पुण्य भूमि के सितारे हैं। वहाँ पे विराजे गंगा शिव जी के शीश, यहाँ शिव जी विराजमान गंगा किनारे हैं। मेरे कोने कोने में मंदिर की घंटियों के स्वर गूंज रहे हैं। उत्तर में काशी और केदार, दक्षिण में श्री शैलम, पूरब में पुरी और पश्चिम में सोमनाथ। हर दशा दिशा में पूजा हो, इस तथ्य को सत्य ही बना दिया। मैं भारत की भूमि तुमको याद करूंगी सदियों तक। अहिल्याबाई मेरी मिट्टी में महकेगी सदियों तक। ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कम